अपनी बात की शुरुआत एक दो लाइन की प्यारी घटना से करना चाहूँगा। एक लड़की नदी के किनारे टहल रही थी। टहलते टहलते अचानक उसका पांव फिसला और नदी में गिर पड़ी। और जैसे ही नदी में डूबने लगी कि चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी दूर एक सज्जन खड़े थे और जैसे ही बच्ची को डूबते हुए देखा कि वो दौड़ते हुए आए और नदी के अंदर कूद पड़े और जैसे तैसे बच्ची को बचाकर बाहर निकल कर ले आए। थोड़ी देर में बच्ची को होश आया और बच्ची ने अंकल से कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और सदा आपकी आभारी रहूँगी। जैसे ही बच्ची ने ये कहा तो अंकल ने कहा, बेटा इसमें आभार देने की क्या बात है, इसमें आभार देने की क्या बात है। अरे ये मनुष्य जीवन है ही इतना अनमोल जिसे हर हाल में बचाया जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन है ही इतना अनमोल कि इसे हर हाल में बचाया जाना चाहिए। चाहे मेरा जीवन हो या तेरा जीवन हो या और किसी का जीवन हो, इस जीवन को बचाए रखना भी जरूरी है और इस जीवन का सदुपयोग करना भी जरूरी है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर प्रभु का नाम आए। वो लम्हा भी प्रभु की इबादत का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी प्रभु की दुआ और प्रार्थना होता है जब इंसान के काम आया करता है। अरे जिस दिन हम इस धरती से आए हैं हमने एक ही काम किया, इस धरती पर रोज लेने का ही काम किया है, सबसे लेने का काम किया है, इकट्ठा करने का काम किया है, बटोरने का काम किया है। और इस लेने के चक्कर में हम देना तो भूल ही गए, लेने के चक्कर में हम देना तो भूल ही गए और बस हम स्वार्थी बनकर के ही जिए इस दुनिया में। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम स्वार्थी बनकर बहुत जी चुके, अब हमें परमार्थी बनकर के जीना चाहिए। अब हमें परमार्थी बनकर के जीना चाहिए। याद रखिएगा, तेरी नेकी का लिबास ही तेरे काम आएगा, तेरी नेकी का लिबास ही तेरे काम आएगा, क्योंकि प्रभु के घर में कपड़ों की दुकान नहीं होती है। ऊपर वाले के घर में कपड़ों की दुकान नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में हम परमार्थ का जीवन जिए। याद रखिएगा, अगर हम औरों से बेहतर करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, जिंदगी भर बात काम आएगी कि अगर हम औरों से बेहतर करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी, पर अगर हम औरों का बेहतर करते हैं तो हमें शांति और सुकून मिलेगा। तो इसलिए हम अपने जीवन में कंजूसी का त्याग करें, अपने आप को मोटिवेट करें। हे जीवड़ा, कब तक कंजूसी करता रहेगा, कब तक कंजूसी में जीता रहेगा, कब तक केवल बटोरने का ही काम करता रहेगा। अरे अपनी ओर से दूसरों के भी काम आना सीख। अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जन्म जन्म से हमारा जो जीवड़ा है वो लोभी और कंजूसी बना हुआ है। एक सेठ जी ने मिठाई की दुकान खोली तो उनको हेल्पर की जरूरत थी। तो उन्होंने सोचा मैं किसको हेल्पर रखूं, क्योंकि किसी को भी रखूंगा तो वो दूसरों को मिठाई दे ना दे, खुद तो चट पहले ही कर जाएगा। सोचते रहे और उनको एक दिन बात समझ में आ गई। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि मैंने मिठाई की दुकान खोली है और मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। नीचे लिखी हुई थी योग्यता में लिखा हुआ था उसके डायबिटीज होना बहुत जरूरी है। तो हम कंजूसी वाला जीवन जिया करते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम जीते जी परोपकार कर पाए तो अच्छी बात है, जीते जी परोपकार ना कर पाए तो कम से कम मरने के बाद तो परोपकार कर ही लें। विज्ञान की बड़ी हम पर मेहरबानी या कृपा कहो कि वो शरीर का कोई अंग तो पैदा नहीं कर सकता, लेकिन शरीर के अंग को दूसरे शरीर में ट्रांसफर जरूर कर सकता है। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि मरने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दान है तो वो है नेत्रदान। मरने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दान है अपनी ओर से तो वो क्या है? नेत्रदान। हर व्यक्ति को ये भावना रखनी चाहिए कि मैं नेत्रदान अवश्य करूंगा। कैसी भावना? मैं नेत्रदान अवश्य करूंगा। अरे हम जीते जी कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो ये फ्री का पुण्य जरूर कमा लें। अगर हम नेत्रदान करते हैं तो हमारी ओर से 2 लोगों को रोशनी देने का हमें महापुण्य
प्राप्त हो जाता है। दो लोगों को रोशनी देने का हमें महापुण्य प्राप्त हो जाता है। एक सज्जन जिन्होंने मुझे बताया कि वो हैदराबाद से जोधपुर आ रहे थे, तो ट्रेन से आ रहे थे, तो ट्रेन में उन्होंने देखा कि उनके सामने की सीट पर एक पिता और पुत्र बैठे हुए थे, और वो सज्जन उस ट्रेन में बैठे बैठे बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि वो लड़का तरह तरह की हरकतें कर रहा था, तरह तरह की अजीब हरकतें कर रहा था, और वो खिड़की के पास बैठा हुआ था, और जैसे ही खिड़की से कोई पेड़ जाता तो चिल्लाकर बोलता, पापा जी देखो वो पेड़। फिर वो चिल्लाकर के बोलता, पापा जी देखो वो पंछी, पापा जी देखो वो फ्लाइट जा रही है, पापा जी देखो बाहर वो खंबा। इस तरह से वो बार बार चिल्लाए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, चिल्ला रहे थे, पापा जी ये, पापा जी वो, पापा जी वो। तो ट्रेन में सब लोग बैठे परेशान हो गए, और उस सज्जन ने पापा जी से कहा, अरे भाई साहब, ये आपका बेटा ये क्या हरकतें कर रहा है, ये क्या पागलपन कर रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, ना तो खुद शांति से बैठा है, ना हमें शांति से बैठने दे रहा है, आप इसको समझा नहीं सकते, ये 15 साल का बच्चा आपके कहने में नहीं है। तब पिताजी ने कहा, भाई साहब दरअसल बात यह है कि जब ये पैदा हुआ था तो अंधा था, आज पहली बार इस दुनिया को देख रहा है, पहली बार वो आज इस दुनिया को देख रहा है, क्योंकि आज ही मैं इसका आंखों का ऑपरेशन करवा के इसको अपने घर ले जा रहा हूं। तो जब आंखें मिलती है तब पता चलता है कि आंखों का मोल क्या होता है। उस सज्जन ने बताया कि जब मेरे सामने ये घटना घटी तो मैंने उस दिन के बाद ये संकल्प ले लिया कि अब मैं अपनी पूरी सेवा नेत्रदान के संकल्प में लगाऊंगा, और उन्होंने इस पुनीत कार्य को करते हुए अब तक हजारों हजार लोगों से नेत्रदान करवाने का पुण्य प्राप्त कर लिया। तो हमें भी अपने जीवन में ये भावना रखनी चाहिए कि हम अपने जिंदगी में नेत्रदान जरूर करेंगे। याद रखिएगा, केवल आप 1 मिनट के लिए सोचिए, कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए सोचिए कि मेरी आंखें नहीं होती तो। आप केवल 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करके चलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आंख की कीमत क्या होती है। तब आपको पता चलेगा कि आंख की कीमत क्या होती है। अगर हमारे आंखें नहीं होती तो क्या हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते? क्या हम इस सुंदर दुनिया का आनंद ले पाते? क्या हम सब लोगों से हंसी खुशी के साथ मिल पाते? हम जीवन भर दूसरों के लिए अपाहिज हो जाते, दूसरों के परवश हो जाते अगर हमारी आंखें नहीं होती। तो सोचिए, जिनके पास आंखें नहीं हैं और हमारी वजह से अगर उनको आंख मिलती है तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य हो सकता है, इससे बढ़कर और क्या पुण्य हो सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज हमारे पास डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल की सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो आँखों की कमी है, आँखों की कमी है, आँख देने वालों की कमी है, नेत्रदान करने वालों की कमी है। बाकी सब सुविधाएं हैं, अगर नेत्रदान की कमी दूर हो जाए तो मान कर चलिए इस दुनिया में कोई अंधा नजर ही नहीं आएगा, नेत्रहीन नजर ही नहीं आएगा। आंखों की वजह से अगर कोई दुखी और पीड़ित है तो वो उसके सारे पीड़ा और दुख दूर हो जाएंगे। एक नेत्रहीन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, अंधेरी दुनिया में भर दो उजाले, दे दो मुझे सपनों की ज्योति। अमावस मिली विरासत में, चांद तारों से उसे जगमगा दो, काली माँ से भरी जिंदगी में सतरंगी दुनिया के फूल खिला दो। गुंजा दो ये नारा पूरी दुनिया में, मेरा संदेश हर किसी से कह दो, भटक रहे थे अंधेरे में अब तक, भटक रहे थे अंधेरे में अब तक, कृपा कर अपने नयन दे दो, कृपा कर अपने नयन दे दो। ये एक व्यक्ति की पीड़ा है, दिल की पुकार है और हमें उससे सुननी चाहिए। अरे मैं प्रणाम करना चाहूँगा उस 6 साल की बच्ची को जो 6 साल में इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन विदा होने से पहले उसने 6 लोगों को जीवन दान दे दिया। 6 लोगों को जीवन दान, आपने अखबार में पढ़ा होगा। 6 साल की बच्ची इस दुनिया से विदा हुई, विदा होने से पहले उसने अपनी किडनी दान कर दी, अपना हार्ट दान कर दिया, अपनी 2 आंखें दान कर दी। 2 आंखों से, 2 किडनी से, 1 हार्ट से, 1 लीवर से जाने से पहले उसने 6 लोगों को जीवन दान दे दिया। तो हमें भी ये भावना रखनी चाहिए कि हम भी जाने से पहले 2 लोगों के जीवन में उजाला करने का पुण्य और सौभाग्य जरूर प्राप्त करेंगे।
मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व की आबादी कितनी है और नेत्रहीनता कितनी है। अभी लगभग हर 2 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि 4 लोग पैदा होते हैं और 2 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आप बताइए कितने पैदा होते हैं दिन भर में? 24 घंटे में कितने पैदा होते हैं? लगभग 1.5 लाख लोगों के करीब इस दुनिया में रोज पैदा होते हैं और उससे आधे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जो नेत्रदान होते हैं वो 1.5 लाख लोगों में केवल 40 और 50 हजार के आसपास ही नेत्रदान हुआ करते हैं। तो इस दुनिया में लगभग 12% आबादी ऐसी है जो कॉर्निया की वजह से देख नहीं पाती है। कितनी? 12%। केवल भारत में 1.25 करोड़ लोग, कितने? भारत में 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस कॉर्निया की वजह से वो देख नहीं पाते हैं, वो नेत्रहीनता के शिकार है और हर वर्ष 50,000 की कमी रह जाती है। हर वर्ष 50,000 लगभग आंखों की कमी रह जाती है। अगर ये संख्या बढ़ती जाए तो सोचिए कितनी बढ़ती जाएगी, उसका कोई पार नहीं है। तो हमें हर साल 1 लाख नेत्रों की जरूरत होती है और उसमें से केवल 50,000 के करीब ही नेत्र प्राप्त हो पाते हैं और इस वजह से नेत्रहीनता की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें ये संकल्प लेना है कि हमारे भारत में कोई भी अंधा नहीं रहेगा, कोई भी नेत्रहीन नहीं रहेगा। हर किसी को रोशनी मिले, हर किसी को आंख मिले, ये भावना जरूर होनी चाहिए। मैं तो पंडितों से भी निवेदन करूंगा, जो पंडित लोग शादी करवाते हैं, फेरे करवाते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा जब भी वो फेरा करवाए तो 7 फेरों के साथ 7 वचन भी दिलाते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो 8वां वचन ये भी दिलाए कि हमारे जाने के बाद हमारे नेत्रों का दान होगा। जो भी धर्म गुरु है, जो भी कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल है, जो भी संस्थाओं के अध्यक्ष है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जीवन में एक संकल्प बनाए, एक सोच बनाए कि मैं अपनी ओर से जो भी मेरे लोग करीब आएंगे, संपर्क में आएंगे, मैं उनको नेत्रदान करने की प्रेरणा अवश्य दूंगा। नेत्रदान करने की प्रेरणा अवश्य दूंगा। मैं घटना बताना चाहूँगा, मेरे ही बाड़मेर से जुड़ी हुई। बाड़मेर के पास में एक बायतू गांव है, वहाँ पर एक लड़का जिसको जन्म से ही आँखों में सफ़ेदी का रोग था, यानी आँखें सफ़ेद सफ़ेद जैसी थी और उसको बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता था और धीरे धीरे उसकी वो रोशनी भी चली गई और उसको 10वीं में अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और उसने वहाँ पर इलाज करवाया। फिर जोधपुर में आकर के इलाज करवाया तो उसका सफ़ेद जो था, सफ़ेदी, वो तो ऑपरेशन से निकल गई, लेकिन उसको रोशनी मिल नहीं पाई। और फिर वो जयपुर में गया, जयपुर में जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने चेकअप करवाया और वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको पुतली मिल जाए, अगर आपको पुतली मिल जाए तो आपकी रोशनी आ सकती है। और आपको बताते हुए ये खुशी मिल रही है कि वहाँ पर उसको पुतली मिल गई, उसका ऑपरेशन हो गया, उसकी पुतली लग गई और आज वो आराम से इस दुनिया को निहारने का आनंद ले रहा है, वो इस दुनिया को देखने का आनंद ले रहा है। और उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि जिसने मुझे आँख दी है, मेरे भीतर में उसके प्रति इतना धन्यवाद का भाव रहता है, इतना धन्यवाद का भाव रहता है, इतना धन्यवाद का भाव रहता है कि भगवान जिसने मुझे आँख दी है तो उसे हर जन्म में आँख जरूर देना। एक और घटना बताना चाहूँगा, यूपी से जुड़ी हुई। एक यूपी की बहन का इंटरव्यू आया, उसने बताया कि मेरे जन्म से ही मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी। मैंने शुरू में दिखाया नहीं, फिर धीरे धीरे समस्या जब बढ़ गई तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं देता था। फिर मैं जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर भी दिखाया, मेरा इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा था कि मैं उसे दे नहीं पा रही थी और फिर मेरा इलाज छूट गया। और फिर मैं जयपुर के SMS अस्पताल में गई तो वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे पुतली लगाने की प्रेरणा दी और मैंने कहा कि ज़रूर मेरी पुतली
लग जाए। और उसने बताया कि 1 महीने के बाद मेरा नंबर आ गया, 1 महीने के बाद मेरा नंबर आ गया और मेरी पुतली लग गई। और परिणाम ये आया कि मैं भी दुनिया को देखने में सफल हो गई, दुनिया को मैं देख रही हूं। और उसने बताया कि 10 महीने से मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है और मैं इस दुनिया को देख रही हूं। और बस मेरे भीतर में एक ही भाव रहता है कि हे प्रभु, जिसने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है तो सदा उस पर कृपा बनाए रखना। तो अगर हम एक छोटा सा मन बनाते हैं, छोटा सा संकल्प लेते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी नेत्रों का दान हो जाए, किसी के काम आ जाए, इसमें कुछ पैसा लगेगा, कोई टक्का लगेगा? पैसों लगे ना टक्को और आपरो धर्म पक्को। तो इतना ये सरल और सहज धर्म है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। नंबर 1, नेत्रदान मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे के बीच में किया जा सकता है। 6 से 8 घंटे के बीच में नेत्रदान आराम से किया जा सकता है। यानी कि 8 घंटे तक अगर हम नेत्रदान कर देते हैं तो आराम से वो नेत्र काम आ सकते हैं। और नंबर 2, नेत्रदान करने में 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता। हाँ, एक फोन करने का खर्चा जरूर होता है। जो भी आसपास में आई बैंक है, आप वहां पर फोन कीजिए, अपने आप डॉक्टरों की टीम आएगी और वो नेत्र लेकर के जाएगी। और केवल 20 मिनट का काम, कितना? केवल 20 मिनट का काम, और वो नेत्र किसी 2 लोगों के जीवन में उजाला करने का हमको पुण्य प्रदान कर जाएंगे। केवल 20 मिनट लगते हैं और केवल कुछ नहीं निकाला जाता। जो ये आंख है हमारी, इस आंख के ऊपर जो पतली झिल्ली है, केवल जो पतली झिल्ली है, इतनी सी, केवल एक माइनर पतली सी झिल्ली है, उसको निकाला जाता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, जिसे पुतली कहा जाता है। और आंख में बिल्कुल भी पूरी आंख नहीं निकाली जाती। हम लोग सोचते हैं कि पूरी आंख निकाल कर ले जाते होंगे, या आंख खराब हो जाती होगी, या चेहरा भद्दा हो जाता होगा। कुछ नहीं होता है, पूरा चेहरा, पूरी आंख एज इट इज रहती है। केवल ऊपर की झिल्ली निकाली जाती, केवल ऊपर की झिल्ली निकाली जाती है और पूरी आंख एज इट इज रहती है। और तीसरा है, किसी भी उम्र में आदमी हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति नेत्रदान करने का पुण्य प्राप्त कर सकता है। और जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो चुका है, या फिर हम नज़र का चश्मा भी लगाते हैं, या फिर हमारे शुगर है या बीपी है या कोई भी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति अपनी ओर से नेत्रदान कर सकता है। बस केवल 2-4 रोग ऐसे हैं जिसके नेत्र काम नहीं आते हैं। जैसे किसी को एड्स का रोग है, या किसी को रेबीज है, या किसी को हेपेटाइटिस है, या किसी को टिटनेस है। ऐसे 3-4 रोग हैं जिसमें नेत्र काम नहीं आते। बाकी हर व्यक्ति अपने नेत्रों का दान कर सकता है। और नेत्रदान करने से बिल्कुल भी चेहरा या आंख खराब नहीं होती है। केवल ये जो ऊपर की पतली परत है, केवल इसी को ही निकाला जाता है। और केवल 15-20 मिनट लगते हैं। अंतिम संस्कार में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हमें एक ध्यान रखना है कि जैसे ही मृत्यु हो, तो मृत्यु होने के बाद आंखों के ऊपर गीली रुई या गीला रुमाल लगा देना चाहिए, ताकि आंखें शुष्क न हो, ताकि आंखें शुष्क न हो। और अगर ऊपर पंखा चल रहा हो तो उस पंखे को भी बंद कर देना चाहिए, सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए आंखों में। तो अगर हम ये छोटा सा काम करते हैं, सिर के नीचे तकिया रख लें, सिर के नीचे तकिया रख लें, और आंखों के ऊपर गीला कपड़ा या गीली रुई रख लें, और ऊपर पंखा चल रहा हो, सीधी हवा आ रही है तो उसको बंद कर दें। अगर ये छोटी सी सावधानी रखते हैं तो आप मानकर चलिए हर व्यक्ति के नेत्र काम आ जाएंगे, और 2 लोगों को रोशनी देने का पुण्य फ्री में हमें मिल जाएगा। इसलिए बस हमें केवल छोटा सा फैसला करना है। क्या करना है? छोटा सा फैसला करना है, छोटा सा संकल्प लेना है कि मैं अपनी ओर से नेत्रदान करने की घोषणा करता हूं। मैं अपनी ओर से नेत्रदान करने की घोषणा करता हूं। बस केवल एक छोटा सा ये संकल्प लेना है, अपने घर वालों को बताना है। हो सकता है कि घर वाले हमारे जाने के शोक में
थोड़े विचलित हो जाए तो आप एक अपने करीबी मित्र को भी जानकारी जरूर दीजिएगा कि भैया मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया है, अगर पहले मैं चला जाऊं तो तू घर वालों को कहकर मेरा नेत्रदान करवा देना, और अगर पहले तू चला गया तो मैं तेरे घर वालों को कहकर नेत्रदान करवा दूंगा। तो ये छोटा सा एक संकल्प, छोटा सा मन हमारा बनाना है। याद रखिएगा, अगर हमने ऐसा छोटा सा संकल्प ले लिया तो मान कर चलिए आप मरने के बाद भी आपकी आंखें हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, मरने के बाद भी हमारी आंखें अमर हो जाएगी। और जो व्यक्ति एक बार नेत्रदान करता है उसको आने वाले 100 जन्मों तक उसके नेत्र की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। 100 जन्मों तक उसके नेत्र की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। तो इसलिए अपनी अंतिम इच्छा क्या रखें, क्या रखें? नेत्रदान की भावना। जब तक हम जिए इन नेत्रों को संभाल कर जिए, जब तक जिए हम इन नेत्रों को संभाल कर जिए, इनका पूरा रख रखाव करके जिए। आजकल गैजेट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमें इन आँखों की पूरी सुरक्षा भी रखनी है, क्योंकि हमें इन्हीं आँखों का उपयोग 100 वर्ष तक करना है। 100 वर्ष तक हमें इन आँखों का उपयोग करना है। और अगर हम अति आँखों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? 50-60 साल होते होते हमारी आँखें पूरी ही खत्म हो जाएगी, घिस जाएगी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप जवान हैं, कि अगर आप बुजुर्ग हैं, तो प्लीज़ अपनी इन आँखों का पूरा रख रखाव ज़रूर रखिए, आँखों की पूरी सावधानी, पूरी केयर जरूर कीजिए। और अपने जीवन में आज ही ये पुण्य संकल्प ले लीजिए कि मैं अपनी ओर से नेत्रदान करने की घोषणा करता हूँ, संकल्प करता हूँ। अगर आप नेत्रदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो एक छोटा सा निवेदन है, और वो है कि आप अपने मोबाइल में गूगल में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन आई डोनेशन फॉर्म, तो वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और आप मोबाइल पर भी फॉर्म भर करके जमा करा सकते हैं। वहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है कि किन किन लोगों ने अपनी ओर से नेत्रदान की घोषणा की है। तो ऐसे हजारों लोगों की वहाँ पर आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। बस वहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, एड्रेस, वो सब डालना है और इसको सबमिट करना है, तो वो अपने आप वेबसाइट में नोट हो जाएगा। और जैसे ही आप सूचना देंगे तुरंत आई बैंक वाले आपके यहाँ पर आ जाएंगे और नेत्रदान करवाने का आपको पुण्य प्रदान कर जाएंगे। तो किन किन का मानस बन रहा है, किन का मन बन रहा है कि हम अपनी ओर से नेत्रदान जरूर करेंगे? हाथ खड़े कीजिए। महावीर बाग से नेत्रदान का संकल्प। और जो लोग अरिहंत चैनल पर सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा सभी हाथ खड़े करें और अपना मन बनाएं कि हम अपने जीवन में नेत्रदान करने का संकल्प लेते हैं। सभी बोलिए, मैं अपने जीवन में नेत्रदान करने का संकल्प लेता हूं। मैं अपने जीवन में नेत्रदान करने का संकल्प लेता हूं। जब मेरी शरीर की मृत्यु हो जाए तो मेरे आँखों से कॉर्निया निकाल दिया जाए और किसी नेत्रहीन व्यक्ति के लगा दिया जाए। मेरी पूर्ण अनुमति है, मेरी पूर्ण अनुमति है। अगर आप ये संकल्प लेते हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर आप सभी लोग ये संकल्प ले लेते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा प्रवचन देना सार्थक हो गया। जो हम पिछले 3 महीने से लगातार प्रवचन दे रहे हैं, हमें लगा कि हमारा प्रवचन देना ही सार्थक हो गया, ये प्रवचन माला करना सार्थक हो गया। और मैं जो भी सुन रहे हैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर आपने ऐसा मन बना लिया है तो आप फॉर्म जरूर भर लें, आप फॉर्म जरूर भर लें और उस फॉर्म का फ्रेम बनाकर अपने घर में लगा दें। और जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी तो आपके मन में क्या आएगा? मन में क्या आएगा? अरे मैंने नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आपके भीतर में जब ये भावना आएगी, मैंने नेत्रदान करने का संकल्प लिया है, ये पुण्य करने का संकल्प लिया है, जब जब आप उस फ्रेम को देखेंगे तब तब आपको पुण्य का बंधन
फ्री में हो जाएगा। और अगर आपके घर में किसी तरह का दोष, वास्तु दोष है या व्यापार में किसी तरह का ग्रह दोष है, तो उस पुण्य की बदौलत वो दोष भी अपने आप ही निकल जाएगा, वो दोष भी अपने आप निकल जाएगा। और जो भी सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो नीचे पट्टी चलती है और उसमें फ़ोन नंबर भी आते हैं, अगर आपका मन बन चुका है तो आप उस नंबर पे फ़ोन ज़रूर करें और जानकारी दें कि हमने भी ये संकल्प लिया है। तो हमें लगेगा कि वास्तव में अरिहंत चैनल पर लोग जो प्रवचन सुन रहे हैं वो वास्तव में दिल से सुन रहे हैं और हमारी भावना का सम्मान करते हुए हमें ये झोली में उपहार प्रदान कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दूं, नेत्रदान करना और करवाना, नेत्रदान करना और करवाना यानी अपनी आँख दूसरों को देना और उस आँख को किसी नेत्रहीन के लगाना, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें 1 रुपये का भी पैसा नहीं लिया जाता है। अगर किसी की आँख लगाई जाती है और पैसा लिया जाता है तो ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। तो आँख जिसके भी लगाई जाती है बिल्कुल फ्री लगाई जाती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक 1 लाख लोग अपनी ओर से नेत्रदान करके दूसरों को नेत्र लगाने का पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। तो भावना रखिए कि हमारा भी उसमें नंबर आए और हमारे भी नेत्र काम आए। आपने गुरुदेव ने तो बताया था कि पिताजी महाराज साहब के नेत्र भी, पिताजी महाराज साहब के नेत्र भी दान करवाए गए थे। तो हम गुरुजन भी भावना रखते हैं और आप सभी ये जरूर भावना रखिए। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। अपने नेत्रों का दान कर लो, यही हमारी मुक्ति का गहना है, यही हमारी मुक्ति का गहना है।